हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का एक वीडियो में स्वागत है। आज हम तुमको कक्षा 12 बहुविकल्पी जो ये प्रश्न हैं जो कई बार बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे गए हैं उनके बारे में आज हम तुमको जानकारी दे रहे हैं। ये जो बहुविकल्पी प्रश्न हैं ये तुम्हारे बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण तथा इम्पोर्टेंट हैं। तो इनको एक बार देखना और एक एक करके देखना ध्यान से। कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं है जो तुम्हारे पिछले बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा ना गया हो। तो देखिए, आज हम तुमको एक एक करके बताएंगे। ये पूरे टोटल 1 से लेकर के 15 तक विकल्प हैं, 1 से लेकर के 15 तक। तो ये जो बहुविकल्पीय प्रश्न है जो 1 से 15 तक, ये बहुत ही चुने हुए प्रश्न हैं। ठीक है, अब हम तुमको यहाँ से बता रहे हैं। देखिए, जैसे इसमें लिखा है कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। ध्यान रखना, कह रहा है हिंदी का प्रथम महाकाव्य। हिंदी का जो प्रथम महाकाव्य है इसमें कौन है? नंबर का है, कह रहा है कि रामचरितमानस है, कि इसके बाद कह रहा है कि पद्मावत है, कि पृथ्वीराज रासो है, कि रामचंद्र का है। तो इनमें चारों में से जो तुम्हारा सही विकल्प है वो पृथ्वीराज रासो। तो जो तुम्हारा जो यानी कि हिंदी का जो यानी प्रथम महाकाव्य है वो तुम्हारा पृथ्वीराज रासो है। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला, आज्ञे ने तार सप्तक का प्रकाशन किया। तो आज्ञे जी ने जो तार सप्तक का जो प्रकाशन किया गया वो यानी किस वर्ष किया गया, ये तुमको देखना है। तो देखिए यहाँ पे, जैसे सन 1947 में किया गया, कि सन 1943 में किया गया, कि सन 1950 में किया गया, कि सन 1931 में किया गया। तो इन चारों में से जो तुम्हारा ऑप्शन सही है वो खा नंबर का सही है। जो आज्ञे जी ने जो यानी तार सप्तक का जो प्रकाशन किया था वो सन 1943 में यानी किया था। ठीक है ना। इसके बाद देखेंगे हम प्रश्न संख्या तीसरी, क्या है? सुमित्रा नंदन पंत। ध्यान देना, सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी किस रचना पर मिला था? ठीक है, तो देखिए, पहला है कि लोकायतन पर मिला था, कि यानी इसका युगांत पर मिला था, या कला और बूढ़ा चांद पे, या फिर चिदंबरा पर। तो इन चारों में से ऑप्शन अगर हम देखेंगे तो खा नंबर का तुम्हारा एकदम राइट हो जाएगा। सुमित्रा नंदन पंत जी को जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था वो उनकी जो प्रसिद्ध कृति है जिसका नाम चिदंबरा, इस पे उनको ज्ञानपीठ या पुरस्कार दिया गया था। हम इसके बाद आगे देखते हैं चौथा क्वेश्चन। लिखा है कि कामायनी। ध्यान रखना, ये कामायनी जो महाकाव्य में, इसमें बताना है सर्गों की संख्या कितनी होती है, कितने सर्ग थे। जो यानी कामायनी जयशंकर प्रसाद द्वारा एक रचित यानी क्या है तुम्हारा, ये तुम्हारा यह महाकाव्य है। तो इस महाकाव्य में कितने सर्ग दिए गए थे, इसकी हमको यानी संख्या बताना है। तो देखते 9 दिए गए थे, कि 12 थे, कि या 15 थे, कि यानी 17 थे। तो यहाँ देखेंगे तो इसमें कुल यानी सर्गों की जो संख्या थी वो कुल मिलाकर के 15 सर्ग थे। ठीक है, जो यानी कामायनी महाकाव्य था उसमें कुल टोटल मिलाकर के जो तुम्हारे यहाँ पे सर्ग थे वो कितने थे? ओनली 15 सर्ग थे। आगे देखिएगा, रामधारी सिंह दिनकर, इसके ध्यान रखना, रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ ये पुरस्कार मिला था। उनको यानी कब मतलब उनको मिला था, तो किस एक कृति पर, ऐसी कौन सी कृति लिखी थी जिस पर उन्हें रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इसमें देखेंगे, पहला हो गया कुरुक्षेत्र पर, फिर इसके बाद ये रश्मिरथी पर, कि इसके बाद उर्वशी पर, कि हुंकार पर। तो इसमें सबसे सुटेबल जो है उर्वशी पर। तो ज्ञानपीठ रामधारी सिंह दिनकर जी को जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था वो उनकी प्रसिद्ध कृति जो थी उर्वशी पर उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। इसके बाद अगला देखेंगे, तीसरा सप्तक।
तो तीसरे सप्तक का प्रकाशन वर्ष है सन 1959 में, कि सन 1954 में, कि सन 1951 और सन 1957 में। इन चारों में से अगर ऑप्शन देखें तुम्हारा जो ख नंबर वाला एकदम राइट है। तीसरा जो तार सप्तक था जो तुम्हारा, वो सन 1959 ईस्वी को यह प्रकाशित किया गया था। इसके बाद हम अगला देखेंगे 7वें नंबर का प्रश्न। लिखा है कि हिंदी साहित्य के किस काल को स्वर्ण युग, इस बात में ध्यान रखना ये युग, कि हिंदी साहित्य के किस काल को हम यानी स्वर्ण युग के नाम से यहाँ पे जानते हैं। कि नंबर का है ऑप्शन तुम्हारा भक्ति काल है, कि आदि काल है, कि इसका रीति काल है, कि यानी कि आधुनिक काल है। इन में से सब में से देखा जाए तो तुम्हारा ख नंबर का एकदम राइट आंसर हो जाएगा। जो तुम्हारा भक्ति काल है, इस भक्ति काल को ही स्वर्ण युग कहा गया है। ठीक है ना। 8वीं को इसे देखना बहुत, ये जो है सबसे अलग है, इसे ध्यान देना। लिखा है कि मास्को अभी दूर है। ठीक है, मास्को अभी दूर है, कि रचयिता कौन है। तो इसमें देखेंगे त्रिलोचन है, कि राम स्वरूप शर्मा है, कि हरवंश राय बच्चन है, कि शिव मंगल सिंह यानी सुमन है। तो इनमें से देखेंगे जो तुम्हारा ऑप्शन होगा वो शिव मंगल सिंह सुमन जो है, ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसके रचयिता यही है। इसके बाद देखेंगे कि गिरजा कुमार माथुर किस काल के लेखक हैं। जो तुम्हारे गिरजा कुमार माथुर हैं यानी किस काल के लेखक हैं। देखेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे हम देखेंगे ध्यान से कि वो नंबर का में आदि काल है, कि यानी भक्ति काल है, कि रीति काल है, कि आधुनिक काल है। तो इसमें देखेंगे तो गिरजा कुमार माथुर जो हैं ये तुम्हारे आधुनिक काल के कवि हैं। आधुनिक काल के तुम्हारे ये यानी क्या है, कवि हैं। इसके बाद अगला देखेंगे कितनी नामों में कितनी बार। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखना, ये कई बार पूछी गई है। कितनी नामों में कितनी बार काव्य कृति है, ये यानी किसने लिखी है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आज्ञा जी ने, कि हरवंश राय बच्चन ने, कि इसके बाद गिरजा कुमार माथुर ने, कि सुमित्रानंदन पंत ने। तो इसमें देखेंगे तो सच्चिदानंद हीरानंद और वात्स्यायन आज्ञा जी की ये बहुत प्रसिद्ध कृति है, ध्यान रखना इसमें। ठीक है ना, कितनी नामों में कितनी बार। इसके बाद 11वां देखेंगे प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी रचना का महाकाव्य नहीं है। ठीक है, इसमें सब में देखेंगे पद्मावत, कि ये कमायनी, कि यानी रश्मि रति, साकेत। यहाँ हम देखेंगे, देखिए तुम्हारे यहाँ पे जो है पद्मावत है, ये भी तुम्हारे यहाँ पे क्या है, ये तुम्हारा महाकाव्य है। इसके बाद जो तुम्हारी कमायनी है ये भी तुम्हारी महाकाव्य है, साकेत भी तुम्हारा महाकाव्य है। लेकिन रश्मि रति जो है ये महाकाव्य नहीं है, ये तुम्हारा खंडकाव्य है। ये क्या है, तुम्हारा खंडकाव्य है। इसके बाद देखेंगे आज्ञे, है ना, आज्ञे द्वारा संपादित सप्तकों की यानी कितनी संख्या है। तो आज्ञे द्वारा देखेंगे कि 1 है, कि 2 है, कि 3 है, यानी 4 है। तो तब मिलाकर के पूरे देखेंगे यहाँ कितने हो जाएंगे, टोटल 4 हो जाएंगे। ठीक है ना। इसके बाद आ जाओ रश्मि रति। रश्मि रति किस कोटि की रचना है ये बताना है। तो अभी हाल बताया हमने, ये बताया गया कि महाकाव्य है, कि यानी खंडकाव्य है, कि मुक्तक है, कि यानी खंडकाव्य है। तो यहाँ देखेंगे तुम्हारा ये खंडकाव्य है। ठीक है, रश्मि रति जो है क्या है, खंडकाव्य है। इसके बाद अगला ऑप्शन तार सप्तक के संपादक, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि ये तार सप्तक जो निकाले गए, ये 4 निकाले गए टोटल, लेकिन इनके संपादक कौन थे। तो इनके संपादक अगर हम देखेंगे यहाँ पे नंबर का ऑप्शन में आज्ञे हैं, कि यानी गिरजा कुमार माथुर हैं, कि यानी इसमें देखेंगे धर्मवीर भारती हैं, कि मुक्तिबोध हैं। तो इसमें तुम्हारा सबसे सटीक आंसर होगा आज्ञे जी। ठीक है, आज्ञे जी के द्वारा तार सप्तक जितने भी हैं सब इन्हीं के द्वारा इनका यानी संपादन किया गया। इसके बाद देखेंगे कि प्रगतिवादी काव्यधारा के यानी प्रमुख कवि कौन है। ठीक है, प्रगतिवादी काव्यधारा के प्रमुख कवि कौन हैं। तो यहाँ देखेंगे यानी केदारनाथ जी हैं, कि यानी सूरदास जी हैं, कि यानी तुलसीदास जी हैं, कि यहाँ पे देखेंगे चंद बरदाई। तो यहाँ सबसे देखेंगे केदारनाथ जी दिए गए हैं, ये तुम्हारे प्रगतिवादी काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। तो ये सबसे महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट जो तुम्हारे
आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। इनको देख लीजिएगा बहुत ढंग से और उनको याद रखिएगा, ठीक है, और अपना अध्ययन कीजिएगा। जय हिंद।